तो ये है, आप पत्रकार बंधुओं का इस विषय को लेकर आज हमारे बीच में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसके लिए मैं सभी पत्रकार साथियों को धन्यवाद देता हूं। मैं जिला गौड़ समाज सेवा समिति का संयोजक भी हूं और अध्यक्ष भी हूं। इस विषय पर मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो वीरांगना रानी दुर्गावती जो चौक बना है, इसकी जो मांग है, जिला गौड़ समाज सेवा समिति ने वर्ष 2009 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के पास किया था, जिसमें घोषणा जो है 9 लाख रुपए का हुआ था। और जो खंडित वाला जो विषय है, मुझे ऐसा नहीं लगता अगर खंडित करना होता तो उसका पूरा चेहरा से लेके पूरा जो घोड़ा वगैरह है, सभी चीज़ों को खंडित किया जाता। ये कल ऐसा प्राकृतिक जो हवा गरेर जो चला, हवा झोंका वगैरह ऐसा कुछ हुआ है, उसमें जो उसका तलवार वगैरह है वही थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हुआ है। इसको हम किसी भी ढंग से दूसरे वे में ना ले जाएं, और ये हमारे समाज की ओर से तो हम ऐसा कभी भी नहीं चाहेंगे कि इसका विरोध हम शासन प्रशासन के विरुद्ध में जाकर अपन करें। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस पर विरोध नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारी मांग ये होनी चाहिए कि जो मूर्ति अभी क्षतिग्रस्त हुआ है, क्योंकि वो 2009 में बना है और आज 2026 चल रहा है, 8-9 साल का ड्यूरेशन जो हुआ है, उसमें तो क्षतिग्रस्त होना ही होना है, बल्कि उसको तांबे का बनाया जाए, ये मांग हमारा गौड़ समाज करता है। और माननीय उप मुख्यमंत्री जी और यहाँ के विधायक जी से हमारा आग्रह है कि ये तांबे से बने और घोषणा करें वो, और जिससे कि समाज में असंतुलन की भावना नहीं होनी चाहिए। और जो भी राजनीतिक पार्टी या जो भी संगठन इस विषय को लेकर उठाना चाह रहे हैं, वो उनका व्यक्तिगत है, परंतु मैं विरोध की परिभाषा इसमें मैं दर्शित नहीं करना चाहता। ये शासन को भी पता चला, कल मुझे टीआई साहब का भी फोन आया था, कुछ अधिकारियों का भी फोन आया था कि इस विषय को लेकर आपका समाज विरोध थोड़ी करेगा। हम इसमें विरोध बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बल्कि मांग रखेंगे, कलेक्टर साहब से भी अवश्य जाकर बैठ के चर्चा करेंगे। और चूंकि शासन प्रशासन जब हमको सहयोग देने के लिए तैयार है, तो हम विरोध बिल्कुल नहीं करेंगे। आदिवासी समाज के लोग इसमें कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है और उन लोग विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, ज्ञापन सौंपने की बात भी सामने आ रही है। नहीं, कुछ संगठन है आदिवासी समाज के नाम से कुछ संगठन, तथाकथित संगठन बने हुए हैं जो ऐसे अवसर को खोजते रहते हैं, जिसमें कुछ राजनीतिक दल उनको पीछे से सहयोग देकर अपना मतलब विरोध का जो एक भाव रहता है कि जिसे हम मीडिया में कवरेज हो, लोगों के बीच में हम विरोध प्रकट करके लोगों की भावनाओं को अपने तरफ खींचें, ऐसा उनका रहता ही है, हमेशा से चलते आ रहा है। कुछ तथाकथित आदिवासी संगठन है जो समाज को ये दिखाते हैं कि हम आपके हितैषी हैं, बल्कि ऐसा होता नहीं है। जितना भी उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन या आवेदन निवेदन कलेक्टर के माध्यम से या एसपी पास जाकर जो आवेदन निवेदन करते हैं, उनका ऐसा कुछ रहता नहीं है। बाकी बाद में जाकर वो लोग पिछले दरवाजे से उसमें समझौता भी कर लेते हैं। ऐसे कुछ तथाकथित संगठन है जिनको मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। और पिछले दरवाजे से विपक्ष भी ये चाहता है कि आदिवासियों को आगे करके हम अपना विरोध करें, सरकार का विरोध करें, पुतला दहन करें। ऐसा इन लोगों का हमेशा से रहा है, कुछ तथाकथित आदिवासी संगठन। बल्कि गौड़ समाज का अगर आप मैं कहना चाहूँगा कि गौड़ समाज में ऐसा कुछ कभी हुआ भी नहीं है। हमारा कोई भी निर्णय जब तक हम लोग सामाजिक रूप से बैठ के विचार विमर्श करके नहीं लेते, तब तक हम कोई सरकार या सत्ता या प्रशासन के विरुद्ध में हम कभी ऐसा विरोध प्रदर्शन नहीं करते। पता चला कि रात में मूर्ति का तलवार झुका है ऐसे करके मनी भैया और हमारे ईश्वरी भाई के पता चला। ऐसा कुछ नहीं है। मूर्ति हमारा, हम लोग जैसे झंडा जिस दिन यहाँ बदले, उस दिन हमको पता चल गया था कि ये मूर्ति को बदलना है। लेकिन अभी हमारे समाज में आज जैसे पता चला रात में कि ऐसे हो गया है करके, तो ये बिल्कुल गलत है। हम किसी के ऊपर, कोई पार्टी, कोई व्यक्ति, किसी के ऊपर हम लोग ये नहीं लांछन नहीं लगाना चाहते कि किसने तोड़ा है। हमारे समाज को भी मालूम था कि पहले से मूर्ति हल्का सा जीर्ण शीर्ण के अवस्था में है, ये चीज़ मालूम था। लेकिन हमारे बैठक नहीं होने के कारण या समाज में हम लोग अभी एक साथ नहीं बैठे हैं। जिस दिन बैठे उस दिन ये बात जरूर करते हैं। अभी जैसे मनी भैया ने बताया कि फ़ोन के माध्यम से सूचना मिला है। भाई, मैं एक सामाजिक आदमी हूँ। वर्तमान में मुझे महासचिव को दायित्व दिया गया था। आज पता चला कि अभी हम लोग 9 बजे इकट्ठा होना है, ऐसा मामला है। कोई आदमी इसमें, समाज की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी सामाजिक आदमी हूँ। मनी भैया बैठे हमारे वरिष्ठ हैं, और वरिष्ठ लोगों से बात करके ही यहाँ आए हैं कि मूर्ति इसमें कोई तूल नहीं देना है, ना किसी आदमी के ऊपर प्रत्यक्ष आरोप लगाते ही नहीं है।
क्यों बनी बिहारी भाई है, रोज देख रहे हैं यहाँ, रोज हम लोग भी बैठ रहे हैं, पार्षद है यहाँ का, इसके द्वारा बताया, बिहारी भाई बताया कि इनके द्वारा मस्त टूट गया है। तो वही सामाजिक आदमी मूर्ति देख के ढकेगा नहीं, वो बिहारी ने बहुत अच्छा काम किया। अब ये बोलेगा कि बिहारी ऐसा कर दी, गलत बात है, बिल्कुल गलत है। समाज में ऐसा किसी के ऊपर ना हमें किसी के ऊपर आरोप लगाना है, प्रत्यारोप बिल्कुल नहीं लगाना है। बैठेंगे इसके लिए, बड़े मूर्ति, भव्य मूर्ति की मांग करेंगे सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। इतना बड़ा चौक है जहाँ 24 घंटा आदमी रहता है, वहाँ कोई चढ़ के किसी मूर्ति को तोड़ फोड़ तो कर ही नहीं सकता। अब काफी पुराना मूर्ति है, लगभग 15 साल हो गया है। इसमें तो थोड़ा कल आंधी तूफान आया 2 बजे, मैं तो यहीं था, इतना आंधी तूफान आया, तो हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत पानी और हवा में बड़ा बड़ा बोर्ड उड़ गया है, तो इसमें भी थोड़ा बहुत कोई चीज उड़ गया होगा, ये नहीं कह सकता। लेकिन किसी के द्वारा ये तोड़ फोड़ किया गया है, ये बोलना बिल्कुल निराधार है। सबसे पहले सभी सागा समाज को जय बूढ़ादेव। मैं बिहारी राम धुर्वे, वार्ड नंबर 10 का पार्षद हूं और नगर पालिका में सभापति भी हूं। चूँकि मेरा वार्ड यहीं से लगा हुआ है, तो मैं घूमते घूमते आया तो मैं देखा कि तलवार झुका हुआ था। उसके बाद चूँकि मैं स्वयं सामाजिक व्यक्ति हूं, राजनीतिक दल तो बाद में हूं, पहले सामाजिक व्यक्ति हूं, उसके हिसाब से रानी दुर्गावती हमारे पूर्वज के वीरांगना रही है, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने वाले रही है। तो सबसे पहले मेरा कर्तव्य यह बनता है कि वो सामाजिक मेरे आराध्य देवी हैं, और हम लोग सब आदिवासी, सभी समाज के हम लोग आदिवासी उसको मानते हैं। तो उसको मैं देखा तो तलवार झुका हुआ था। उसके बाद नगर पालिका के इंजीनियर को, सीएमओ को फ़ोन लगाया कि भाई यहाँ ऐसा ऐसा हो गया है, आप कपड़ा लेके आइए, मैं खुद स्वयं खड़ा रहूँगा और साथ में हम लोग उसको कपड़ा ढके, ताकि अपना जो मूर्ति स्थापित है यहाँ पे, वो तलवार झुका हुआ है तो उसमें वो क्या अपन वो ना हो, अपमानित ना हो, तो अपमानित ना हो ऐसा महसूस करके उसको मैं खुद कपड़ा से ढकवाया था। क्योंकि भैया जो अब चीज़ खंडित हो जाती है, उसको सम्मान पूर्वक उसको कपड़ा से ढक दिया जाता है। उसके बाद मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते इंजीनियर से इसके लिए एस्टीमेट बनवाने के लिए बोला हूँ, और आगे चल के इसको समाज के माध्यम से इसको आगे की नया बनवाने के लिए, चौक को सौंदर्यीकरण के लिए हम लोग आगामी बैठक में इस बात को रखेंगे समाज के समक्ष। मैं मनीराम छेदावी, ग्राम सिंगारपुर के हूँ और मैं वह भूतपूर्व जिला के उपाध्यक्ष हूँ सामाजिक। मैं समाज के रात के मोड़ में फोन की कि रानी दुर्गावती चौक में रानी दुर्गावती के मूर्ति में खंडित हुए है, न देखे हो का। हम बोले इनके भाई अभी तक तो पता नहीं है, लेकिन अभी मैं मोबाइल में आया है तो देखे हो, ये बात रखे हो, तो सब हम लोग सुबह आना है, 10 बजे पहुंचना है, ये बात हुई। तो ठीक है, चलो ऐसे ही सामाजिक स्तर पे हम समाज में चलो हम 10 बजे रानी दुर्गावती चौक में जाबो, जाके निरीक्षण करबो, ये बस सब बात है। आओ अभी हम आए हैं रानी दुर्गावती चौक में, आओ मूर्ति हम निरीक्षण करत हम समाज के द्वारा, और समाज के हम आदमी हैं तो हमन हाँ अभी देखा था तो मूर्ति ऐसे लगा थे पूरा जर्जर हो गई। एक पहली मूर्ति ला हम रानी दुर्गावती के जब झंडारोहण करें, वो समय हम देखे रहे कि पूरा मूर्ति है जर्जर हो गए, जगह जगह दरार आ गए है, फट गए है। और अभी भी हम देखा था तो किसी प्रकार के किसी ऊपर लक्षण लगाना अच्छा बात नहीं है। मूर्ति है जो जर्जर हो है, तलवार झुके गए है, और हम देखे ना अभी निरीक्षण में पूछी उछी घलों तो दरार आ गए है। तो एक किसी के लक्षण लगाना, तोड़े है फोड़े ऐसे वाले बात नहीं है। वाकई में ये आपे आप आंधी तूफान में यह जर्जर हो है।